नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। पैनिक और डर कोविड काल दोबारा अपनी जहन में डर पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य बोल, क्योंकि जिन लोग कोविड काल में उस डर की माहौल जिया है, उसको भली भांति मालूम है कि बीमारी की डर क्या होता है। तो आज जो नई बीमारी है, HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, तो इस बीमारी लेके धीरे धीरे एक डर की माहौल बनने के जुआर में है। इसका कारण भी है बंधुगण। कोविड चीन में शुरुआत हुआ था, फिर विश्व भर में फैला और फिर भारतवर्ष भी इससे अछूता ना हुआ। और भारतवर्ष में बहुत परेशानियां, लॉकडाउन, भारत की इकोनॉमिक्स, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। किस प्रकार से हम लोग नीचे की तरफ चले गए। तो बंधु बातों, आज फिर वही डर की माहौल बनने का करीब है। मैं जिधर देख रहा हूँ एक ही चर्चा है, HMPV। बंधुवर, HMPV एक वायरस है। ये आज नया नहीं है, आदिकाल से है। इसकी खोज, साइंटिफिक खोज, ये नीदरलैंड में सन 2001 में हुआ था। उसके बाद समय समय पर ये वायरस इंसान, खासतौर पे छोटे बच्चे को इन्फेक्टेड करते हैं। आज चीन में काफी मात्रा फैला हुआ है, लेकिन चीन में क्या होता है दुनिया को पता ही नहीं होता है। चीन की ये विशेषता है। उन लोग वह क्या होते हैं ये दुनिया को पता लगने ही नहीं देते, और इसीलिए डर की माहौल बना हुआ है। क्योंकि चीन एक ऐसा देश, जब तक पूरा दुनिया को बर्बादी की करीब ना हो जाए तब तक वो कोई चीज बोलते ही नहीं है। दुनिया बर्बाद हो जाए, चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चीन की व्यक्ति तौर पे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन चीन जिस जिस प्रकार से अपनी चीज को दबा रखते हैं और धीरे धीरे पनपते हैं और पूरा विश्व जिस तरह से प्रभावित होते हैं, इससे मैं दुखी हूँ। तो बंधुगण, ये आपको भी सोचने विषय है। लेकिन एक बात मैं बतला दूं, डॉक्टर ये बात भली भांति प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा वायरस है, RNA वायरस है, म्यूटेशन वायरस है। ये छोटे बच्चे को ही ज्यादा इन्फेक्शन होते और इससे 3 to 6 डेज के ड्यूरेशन टाइम होते। तो इसीलिए बच्चे को कम से कम बाहर ले जाए, बच्चे को घर की चार दीवारी में ही रखे, और आम इंसान भी भीड़ भाड़ जगह पे जाने से बचे। और किसी भी वायरस से डरने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वायरस हमेशा इंसान के साथ रहेगा, और इससे बचने का उपाय इम्यूनिटी सिस्टम। अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए। विटामिन C, विटामिन D, जिंक, लाइकोपेन। तो ये बहुत आसानी, जैसा विटामिन C है, अमरूद, सबसे ज़्यादा विटामिन C अमरूद में ही पाया जाता है। एक अमरूद जरूर खाइए। थोड़ी देर धूप में बैठिए, जो विटामिन D के अच्छे सोर्स थे। मूंगफली दाना, जिससे जिंक अच्छा मात्रा पाया जाता है। इस टाइम हरी पत्तेदार सब्जी काफ़ी सारी पाया जाता है। दालें खूब खाइए। अगर इस तरह से खाएंगे तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट होगा, और किसी भी वायरस आपको छू भी नहीं सकता। और छू भी सके तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बंधुगण, वायरस से कभी डर के जीता नहीं जा सकता, सिर्फ हिम्मत और साहस से जीता जा सकता है। आप इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए, अपनी इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट कीजिए, देखना वायरस आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए HMPV जो वायरस है, इसको लेके डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल डेज है, 3 to 6 डेज इसका ड्यूरेशन टाइम होता है। 3 से 6 दिन बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होता है
भारत की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत की जो स्वास्थ्य सेवा है, कोविड काल की बात बहुत बहुत मौजूद हुआ है। हमारे पास अब वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए डरना कोई ज़रूरत नहीं है। मास्क लगाइए, बच्चे को भीड़ भाड़ एरिया में जाने से बचिए और जहाँ तक संभव है घर की चार दीवार में रहने का कोशिश कीजिए। ठीक है बंधुवर, इसीलिए इतनी बात कहकर आपको जन जागरूकता के लिए मैं इस वीडियो को जो बनाया इसको आप लोग प्रसार प्रसार कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई नई वीडियो जो मैं अब बनाऊंगा वो आपको तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आप जन जागरूकता से जुड़िए और स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए। नमस्ते।